सहन नहीं है हमें यह विषम विषम योग। ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के संग में अवध चला सब धाये। तब बोले श्री रघुवंश मणि मंद मंद मुस्काए। और जब श्री रामचंद्र जी का जो रथ है अयोध्या से वन की तरफ जाने लग गया, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जानकी जी बैठ करके जा रहे हैं और सुमंत जी उनको लेके जा रहे हैं। सुमंत जी सारथी बन गए हैं। जैसे श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे ही यहाँ पर सुमंत जी को महाराज दशरथ ने सहेजा है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और जानकी जी को कुछ दिनों वन में घुमा करके फिर वापस ले आओ। तो सुमंत जी को लेके चले हैं। सहन नहीं है हमें यह दुस्सह योग। ऐसा कहे चलने लगे रथ के पीछे लोग। और अयोध्यावासी लोग जो है बोले कि हमें ये दुस्सह विषम योग जो है आपसे के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और ये कह करके रथ के पीछे लोग चलने लगे। देखा रथ के संग में अवध चला सब धाये। तब बोले रघुवंश मंद मंद मुस्काए। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पूरा अवध जो है, अवध के लोग नर नारी जो है रथ के पीछे चल रहे हैं, तब रघुवंश में श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्का के बोले, हे मेरे प्यारे बंधु वर्ग, लौटो और रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का वन वियोग मेरा तुम सहो अयोध्या में। हे मेरे प्यारे बंधुओं जो है, आप लोग वापस लौट जाइए अयोध्या और 14 वर्षों का वियोग मुझसे जो है अयोध्या में रह के सही है। वही मेरा हितकारी है सुख पाए जिससे पिता मेरे। तुम सब आकर वह कार्य करो जी जाए जिससे पिता मेरे। वही मेरा हितकारी है जिससे मेरे पिता को सुख हो। और तुम सब जाकर वही कार्य करो जिससे मेरे पिताजी का जीवन जो है बचा रहे। जितना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ। विप्लव न राज में हो कोई। जितना कोई गड़बड़ न हो, कोई विघ्न आए शासन में और समाज में, राज्य में समाज में कोई विघ्न न हो, विघटन न हो, गड़बड़ न हो, कोई विद्रोह न हो। तुम सब पर राज्य सौंप रहा हूँ, कोई राज्य में विद्रोह नहीं होना चाहिए। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। नहीं हम साथ में चलेंगे, हमें दूसरा कोई ठौर नहीं है। और ये सब प्रजाजन बोल उठे कि जहाँ धूप है वहीं छाव मिलेगी। समझाया बहुत जनार्दन ने। जन कब यह मानने वाले थे, वे मान भी लेते पर उनके मन कब मानने वाले थे। जनार्दन यानी श्री रघुनाथ जी ने, श्री रामचंद्र जी ने जनता को बहुत समझाया, लेकिन जनता अयोध्यावासी कहाँ मानने वाले थे। वो मान भी लेते पर उनके मन कहाँ मानने वाले थे। यहाँ पर कुछ अलंकार भी है। आगे पीछे दाएं बाएं रथ घेर लिया सब लोगों ने। जाएंगे या फिर जाएंगे यशोर किया उन लोगों ने। आगे से पीछे से दाएं से बाएं से सब अयोध्यावासियों ने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जानकी जी का रथ रोक लिया और बोले या तो हम साथ में जाएंगे या इस रथ से के आगे लेट जाएंगे और हमें आप दबा करके वहाँ पर चढ़ा कर ही जा सकते हैं। देख दशा यह उस समय विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे परिजन साथ। ये दशा देख कर के लोगों की श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी विवश हो गए और आगे आगे रथ चला और पीछे पीछे जो है पुर के जो है वासी लोग चले, यानी अयोध्यावासी चले। यूँ ही चलते हुए दिन डूबा आधी शाम। पहले दिन जाकर किया तमसा पर विश्राम। ऐसे ही चलते चलते जो है दिन डूब गया और शाम आ गई। अब पहले दिन जाकर के श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यावासियों के साथ तमसा के तट पर विश्राम किया। दिन भर के थके हुए थे सब, निद्रा आँखों में आने लगी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाने लगी। दिन भर के लोग थके हुए थे, उनकी आंखों में नींद आ गई, निद्रा आ गई, सोने लग गए। और या ये मायापति यानी श्री रामचंद्र जी मायापति हैं। जो है माता सीता माया है, लक्ष्मी जी का अवतार है। और लक्ष्मी माया और शिव भगवान जो है लक्ष्मीपति हैं यानी मायापति हैं। तो उनकी माया वहाँ खेल दिखाने लग गई। अनहोनी होती नहीं कभी, जो होनी है वह होती है। सब सोए और ऐसे सोए तकदीर इस तरह होती है। अनहोनी नहीं होती कभी, लेकिन जब जो होना होता है वो हो जाता है। अब सब लोग सोए, सब ऐसे सोए ऐसे सोए, इससे तकदीर सो जाती है। जब देखा रघुवीर ने हुई है आधी रहन, तभी जगाए सुमंत्र को बोले ऐसे बहन। जब श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी ने देखा कि आधी रात बीत चुकी है, तो उन्होंने सुमंत्र जी को जगाया और बोले, मंत्री देखो है समय यही, तो इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हे तात, हमको तमसा के पार करो। बोले हे मंत्री वर,
आप जल्दी से रथ तैयार करिए। और तमसा, यहाँ पर तमसा और तमसा का दो अर्थ है। एक अर्थ है तमसा नदी, और जो पहले तमसा मतलब रात्रि, तमसा मतलब रात्रि भी होती है और तमसा नदी का भी नाम है। बोले रात्रि के रहते हुए हे तात, मतलब उनके मंत्री थे लेकिन उनको तात बोलते थे, चाचा जी बोलते थे। हे तात, हमें जो है तमसा रहते रहते, रात्रि रहते रहते तमसा नदी के पार करिए। और सुनो, छोड़कर सदर राह ले चलो राहों से रथ को, तो समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गुण मनोरथ को। और सुनो, जो है सदर राह यानी सदर होता है राज, सदर राह मतलब राजपथ, राजपथ छोड़ करके जो जो राज्य बनवाता है सड़क होता है, जैसे आजकल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, वैसे जो है सदर राह ले चलो राहों से रथ को। और जो है जो पगडंडी है या जो राजपथ है उसको छोड़ करके और जो है दूसरे किसी रास्ते से ले चलो जहाँ पर कोई ढूंढ ना पाए हमको। तो समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गुण में, हे बूढ़े मंत्री, हे तात, मंत्री जी आप ये समझ गए ना मेरा मनोरथ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। कारण यह है, यह पूर्ववासी जाएंगे हमारे साथ कहाँ, योगियों के और भोगियों के होते हैं बिचारे साथ कहाँ। कारण ये है कि ये पूर्ववासी हमारे साथ वन में कहाँ जाएंगे, और हम योगी हैं वो भोगी हैं, दोनों का मेल मिलाप कितना दिन चलेगा। इसलिए सुबह होते होते हो जाए पार हम गंगा के, पूर्ववासी लौट ही जाएंगे, खुल रहे हैं मार्ग अयोध्या के। इसलिए सुबह होते होते हम गंगा जी के पार कर जाएंगे, और पूर्ववासी फिर जो है जब हमें नहीं पाएंगे तो खुद ही जो है अयोध्या वापस लौट जाएंगे। मंत्री बोला ठीक है, किंतु सुनो तो राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। मंत्री यानी सुमंत्र जी ने श्री रामचंद्र जी को बोला, राम आप जो बोल रहे हैं उचित है, लेकिन कहाँ तक उचित है ये आपकी लीला जो है, सोते हुए इन लोग को छोड़ के जाना, इन लोगों को सोता ही छोड़ सरकार का जाना अनुचित है। यह उचित भी हो तो किसी का दिल इस तरह दुखाना अनुचित है। इन लोगों को सोता यहाँ छोड़कर जाना है सरकार अनुचित है, और ये अगर उचित भी हो तो किसी का दिल दुखाना कहाँ जो है उचित होता है, अनुचित होता है वो। इसलिए आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की, वनवास की ध्वनि महलों की थी, यह है आवाज़ अयोध्या की। इसलिए आप ही लौट चले, ये पूरी जनता की, अयोध्या के निवासियों की जो है ये आवाज़ है, दिल की ख्वाहिश है। और वनवास की ध्वनि महलों की थी, माता कैकेयी की खाली थी, और ये आवाज़ पूरे अयोध्या की है। बोल उठे रघुवंशमणि है कुछ हद तक ठीक, लेकिन इस पर रोशनी डालो तो बारीक। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने कहा इस हद तक आप जो बोल रहे बात ठीक है, लेकिन इस पर रोशनी डालिए, गहन रूप से सोचिए तो समझ में आएगा। मंशा जो राजनीति की है चाहिए उसी पर ध्यान उन्हें हो, राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। जो राजनीति की मंशा है इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, चाहे मैं राजा बनूं, राम राजा बने या फिर भरत राजा बने, दोनों इनके लिए एक समान होना चाहिए, इसमें कोई इनको भेद नहीं करना चाहिए। मेरे स्नेह के कारण यह उस जाज्ञा को डालते हैं, अनुचित तो यह है राम भरत में भेद ये लोग निकालते हैं। मेरे अति स्नेह के कारण ये लोग राजाज्ञा को टाल रहे हैं, मेरे पिताजी आज्ञा को टाल रहे हैं, और ये तो अनुचित है कि राम और भरत में ये लोग भेद कर रहे हैं। इसलिए तोलने पर इनका पलड़ा हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का फलन ज़्यादा वजनी दिखलाता है। इसलिए इनके जो प्रेम है उसको तोलने पर, और एक तरफ राजाज्ञा या माता की आज्ञा को तोलने पर माता की आज्ञा का पलड़ा अधिक वजनी दिखा रहा है कैकेयी माता की। तय हुआ कि इनका ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है, कर्तव्य के पद से डिग जाना कायर और भीर कहाना है। तो तय ये हुआ है इस समय सब ध्यान छोड़ करके उचित हमें बन जाना ही होगा, और कर्तव्य के पद से डिग जाना जो है आगे इतिहास हमें कायर और भीरू कहेगा। लोभी कहेगा कि सत्ता के लालच में जो है पिता की आज्ञा माता की आज्ञा छोड़ के वापस आ गए। अब मंत्री मजबूर था, जोत लिया रथ जाए, सीता लक्ष्मण सहित मिलाए। और अब मंत्री जी मजबूर थे और उन्होंने रथ में घोड़ों को जोत लिया, और सीता और लक्ष्मण जी के साथ में बहू ने जो है शिव भगवान को, शंकर भगवान को, महेश को मनाया। इधर सवेरे को जगह जब भक्तों के बिन घबराए पाए नहीं रकुल कैरव चंद। इधर जब सुबह हुई तब जो है जो श्री राम जी के भक्त थे, अयोध्यावासी थे, वो उठे, और जब श्री रामचंद्र जी उनका रथ नहीं देखा
तो उन लोग घबरा गए। मणि खोकर गति जो फणी की जलहीन दशा जो मीर की हो, बस वही अवस्था थी जैसी संपत्ति गए पर दीन की हो। मणि खोने पर जैसे जो हिसाब की दशा होती है और जल के बिना मीन यानी मछली की दशा होती है, बस वही अवस्था जो है अध्यावासियों की हुई जैसे संपत्ति जाने पर जो है किसी दिन की अवस्था हो। इस तरह जहाज डूबने पर होता है वणिक समाज विकल, यूं ही रघुकुल के प्रजावृंद इस समय बिना रघुराज विकल। जैसे जो है किसी व्यापारी का जहाज पे लद करके विदेश से माल आ रहा है या कहीं दूर से माल आ रहा है नदी या समुद्र से, तो वो डूब जाए तो व्यापारी या वणिक समाज या बनिया जो है बहुत निराश हो जाता है, विकल हो जाता है। वैसे ही श्री रामचंद्र जी और उनका रथ न देखकर, श्यामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी को न देखकर, उनका रथ न देख करके पूरे अयोध्यावासी विकल हो गए। यूं ही कुल के प्रजावृंद इस समय बिना रघुराज विकल, कहते थे कलेजा थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम नहीं करता है, प्रारब्ध जिस तरह समय फूटती है। कलेजा थाम थाम के लोग कह रहे हैं कि जो है जैसे बिजली टूटती है उसी तरह पुरुषार्थ काम नहीं करता है जब प्रारब्ध जो लिखा गया है, विधाता ने जो लिख दिया है वो जब होता है। तो बड़ भागी हो तुम मीन वृंद जब सूखते ही मर जाते हो, प्राणों तुम बड़े भागे हो प्राणेश बिना ठहराते हो। और अयोध्यावासी जो श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आए थे बोल रहे हैं, हे मछलियाँ, हे मछलियों के झुंड, तुम लोग बहुत बड़भागी हो तो कि जो है किसी तालाब में या नदी में जल सूख जाता है तो तुम लोग मर जाते हो, और हमारे प्राण अभागे हैं जो हमारे ईश्वर है साक्षात जो श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी, उनके जाने के बाद भी इस शरीर से प्राण नहीं निकल रहे। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर चोरों की नाई कहाँ चले गए चिच्चोर। कोई कहता कि चलो चारों ओर ढूंढे चोरों की तरह चिच्चोर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी कहाँ चले गए। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। ढूंढ ढूंढ कर जब सब अयोध्यावासी थक गए चौतरफा ढूंढ करके और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी नहीं मिले, तब बोले इस समय यहीं तक का हमारा साथ था श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी के साथ। मंगल भवन मंगल हारी द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरल संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जब रथ गयो राम को दूर, जो होशियार हम होते तो रथ के आगे सोते। श्री रामचंद्र जी का रथ बहुत दूर चला गया, अगर हम होशियार होते तो श्री रामचंद्र जी के रथ के आगे सोते जिससे वो जो है पार न पाते। वो जाते चकनाचूर, अब रथ गयो राम को दूर, हम भले चकनाचूर हो जाते रामचंद्र जी का रथ नहीं जा देते। जब चले गए रघुनंदन फिर कैसे जिए प्रजानन जन, बिछुड़े हैं जीवन मूल, अब रथ गयो राम को दूर। जब चले गए श्री रघुनंदन जी फिर हम कैसे इनसे जिए, कैसे हम जिंदा रहेंगे, और हमारे जीवन का जो नेह था, जो प्रेम था, जिसके आश्रय हम जी रहे थे वही चले गए दूर। रामचंद्र जी का रथ बहुत दूर चला गया। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। 14 वर्षों के बाद फिर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी से दर्शन होगा, मिलन होगा, और इस आशा के साथ जो है सोच करके अयोध्या वापस चले गए अयोध्यावासी। सिंगरपुर में इधर पहुँचे जब रघुराय, गुरु निषाद आकर मिला कंद मूल फल लाए। और इधर सिंगरपुर में श्री रामचंद्र जी जब आए, गुरु निषाद को जब इसकी सूचना मिली तो वो कंदमूल फल लेकर के आया और श्री रामचंद्र जी से मिला। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। और जो है गुरु निषाद बोले श्री रामचंद्र जी से कि हे श्री रामचंद्र जी, आप मेरे साथ जो है मेरे पुर में चलिए, मेरे महल में चलिए, मेरे नगर में चलिए, और 14 वर्ष जो है मेरे नगर में ही बस्ती में ही रहिए, विश्राम करिए 14 वर्ष। तब हाथ जोड़कर बोला वह ऐसे है तो यह कहूँगा मैं, वन में महाराज की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि 14 वर्ष तक हम जो है किसी नगर में विश्राम नहीं कर सकते, शिविर में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तब उसने हाथ जोड़ करके बोला ऐसी अगर बात है तो हे महाराज, मैं आपकी सेवा में वन में आपके साथ साथ रहूँगा कुछ दिन के लिए। तो वो बोले क्या आवश्यकता है? वह बोला चाव दास का है, सरकार रोक सकते हैं नहीं, यह हार्दिक भाव दास का है। तो ने बोला कि आवश्यकता नहीं। श्री रामचंद्र जी बोला गुरु निषाद जी को कि आवश्यकता नहीं है। तब वो बोले गुरु निषाद जी ये दास का चाव है, आपकी सेवा करने का मन है, बहुत उत्कंठा है,
आप सरकार आप हमें नहीं रोक सकते, ये एक जो है दास का भाव है, इसमें आप मना नहीं कर सकते। मौन हो गए दयानिधि मानो है सिका सीमा है जहाँ पर भक्ति की वाहन और विचार। और श्री रामचंद्र जी मौन हो गए दयानिधि और मतलब ये इशारा हो गया कि उन्हें स्वीकार है, जहाँ भक्ति की सीमा खत्म, जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई विचार नहीं होता। इसी तरह दिन ढल गया हुआ निशा का काल, छाया में एक वृक्ष की सोए दीन दयाल। इसी तरह दिन ढल गया और रात्रि का प्रहर आ गया और एक वृक्ष की छाया में दीनदयाल श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी लेट गए। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर वह सोता है, देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। पृथ्वी का को पलंग बना लिया है और पत्तों का बिस्तर बनाया गया है, उस पर देखो कौन सो रहा है, दशरथ नंदन चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र रघुवर श्री रामचंद्र जी सो रहे हैं। जो सदा इंडोले ही में रही इस समय दूरी दूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वह। जो सदा झूले पे झूलती थी इस समय वो धूल दूषित हो रही है, जिसको वैदेही जानकी सीता कहते थे वो इस समय कुशाओं पर सो रही हैं। रासन बैठे हुए लक्ष्मण इसमें पहरा देते हैं वनों को, बैठे हुए पढ़ा देते हैं, दोनों का चरितार्थ कर रहे हैं मानो दुनिया में धर्म सेवकों का। आसन में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और दोनों की रक्षा के लिए वहाँ पढ़ा दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी सीता जी की, और चरितार्थ कर रहे हैं मानो दुनिया के और मानो सेवकों का धर्म सिखा रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़े सुमंद की थी यह दशा, रग राग में रग में राप निषाद गया। ये परिवर्तन देख करके कि एक राजकुमार जो है आज वन में आकर के जमीन पे सो रहे हैं, पत्ते का बिस्तर, और जो है जो कि महारानी बनने वाली थी जो है वो भी जो है कुछ के बिस्तर पे सो रही हैं पेड़ के नीचे जमीन पर, और बूढ़े सुमंत जी की दशा जो है उनके मन में करुणा रस व्याप गया और उनके मन की दशा कोई बता नहीं पाया, इतना उनको कष्ट हुआ। देखा निज साथियों पर जब यूँ दारुण क्लेश, लक्ष्मण लाल करने लगे धीरज का उपदेश। जब लक्ष्मण जी ने अपने साथियों पर जो है इतना उनको विवश देखा, खामोश देखा, उदास देखा, तो लक्ष्मण जी उन्हें उपदेश देने लगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अहिर बिहारी, दीन दयाल वृत्सम भारी हरहुनाथ संकट भारी। दाता सुख दुख का अन्य न दूजा कोई, प्राणी को निष्कर्म ही साधक बाधक होए। दाता सुख और दुख का जो दाता होता है कोई दूसरा नहीं होता है, प्राणी का निष्कर्म ही जो है साधना में जो है बाधा होता है उसी कर्म कर्तव्य में। सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है, सपने का राजा और होना नहीं होना मिथ्या होता है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। जीवों की जो अवस्था है यहाँ पर बस घोर मोह की रातें हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा रामचंद्र जी की जय, माता जगतजननी जानकी जी की जय, सीता माता की जय, महारानी सुमित्रा जी की जय, महारानी कौशल्या जी की जय, महारानी दशरथ जी की जय, महारानी कैकेयी जी की जय, वशिष्ठ मुनि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, आदिकवि वाल्मीकि जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।